नमस्कार, मैं निसार अंसारी वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के अशोक मिल कंपाउंड के अंदर मौजूद है। और जिस तरीके से मेरे पीछे देख सकते हैं 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी को लेकर के एकता फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है आरिफ शेख जी, उन्होंने ये कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया है। और आयोजन धारावी में ही क्यों किया है, सवाल तो बनता है। तो आरिफ शेख जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आरिफ जी, मैं सबसे पहला वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत करता हूँ। और पहला ही सवाल मेरा ये है कि जश्न ईद मिलादुन नबी जाकर के तो काफी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ये धारावी में आयोजित करने का इस कार्यक्रम का आखिर क्या उद्देश्य है? देखो कैसा है, जश्न ईद मिलादुन नबी 1500 साल हो गए और उसके भले प्रोग्राम यानी वो तारीख चली गई है। देखा जाए तो जो जुलूस वगैरह भी निकला वो भी लेट निकला तारीख से, यानी गणपति का वगैरह सब माहौल था, यानी विसर्जन का माहौल था करके लेट निकला। और मेरे दिल में बहुत सालों से कि भाई मैं धारावी को जितने भी मेरे, चाहे वो हिंदू रहने दो, मुस्लिम रहने दो, सिख ईसाई और गुजराती, मारवाड़ी, उत्तर भारतीय, बिहारी जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, मैं चाह रहा था किसी दिन एक साथ सबको मैं यहाँ पे बुलाऊं। और अल्लाह के करम से आज ऐसा हुआ कि ये 1500 साल का ये जश्न है। और मैं यही यानी ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उस मौके पर मुझे सबको बुलाने का एक मौका मिला और बहुत दिनों से मेरे दिल में था, इसके लिए मैंने ये प्रोग्राम आयोजित किया। आरिफ शेख जी, जिस तरीके से आपने लिखा कि अमन का पैगाम, आज भारत के अंदर अमन को बिगाड़ने की लोगों की कोशिशें जारी है, तो ऐसे माहौल में आप अमन का क्या पैगाम देने वाले हो? देखो, सब में पहला मैं धारावी की बात करता हूँ। यहाँ पे यानी ये साल में धारावी का 2 बार माहौल को खराब करने की कोशिश की है और मुझे बाहर के वो लोगों ने ये कोशिश की, मगर धारावी के जितने भी है, चाहे वो हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, जितने भी सब रहने दो, सब मिलजुल के एक साथ में रहते हैं। और उसके लिए जो 2 इतना बड़े बड़े मसले हो गए धारावी के अंदर, मगर किसी ने भी उफ तक नहीं किया और सब मिलजुल के यहाँ पर रहते हैं, रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और इसी तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में भी पूरे तरीके से अमन है। इसके लिए मैंने आज ये अमन का पैगाम करके ये धारावी से मैं एक मैसेज पूरे मुंबई से महाराष्ट्र को मैं ये देना चाहता हूँ। आरिफ शेख जी, जिस तरीके से आप अमन का पैगाम देने के लिए धारावी में तो पहुंचे, बहुत अच्छी बात है कि अमन का पैगाम देना भी चाहिए, लेकिन इस अमन के पैगाम में मेरी जो जानकारी है, आपने सारे राजनीतिक पार्टी के लोगों को इनवाइट किया है। आखिर इसकी क्या वजह है? देखो, ये आज पहली बात, राजनीतिक पार्टी, इसमें कोई भी राजनीति नहीं है, समझे कि नहीं। ये सब मेरे पहचान के, मेरे जितने भी, आज से नहीं, आज 20-25 साल से मेरे ताल्लुकात के हैं। मैंने ये राजनीति प्रोग्राम नहीं, अगर करना चाहता तो मैं भी एक राजनीतिक पार्टी से है, मैं मेरे फाउंडेशन के इस पे बुलाया हूँ। इस पे कोई भी राजकारण नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, बस एक मेरी चाहत थी। और आज आप सल्लम के यानी ये 1500 साल के इसके मौके पर मैंने सबको बुलाया। ज्या प्रकारे आरिफ शेखनी अमनचा कार्यक्रम देण्याकरिता धारावीला निवड केलेला आहे, अमन तर मला इथे दिसतोय की ज्या प्रकारे आरिफ शेख इथे उभे आहेत, त्याच प्रकारे त्यांचे सहकारी ते उभे आहेत। साहेब, मी तुम्हाला विचारत होतो की आपलं नाव काय पहिले? माझं नाव दीपक चव्हाण आहे। दीपक चव्हाण जी, ज्या प्रकारे 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी, मुस्लिम धर्मियांचा जो मोठे गुरु आहे, धार्मिक गुरु हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या नावाने हा कार्यक्रम घेतला गेलेला आहे, याच्याबद्दल आपण काय म्हणणार? मी बोललो, हा कार्यक्रम जे आरिफ शेख साहेबांनी ठेवलेला एकता फाउंडेशन तर्फे, कारण त्यांना आजचं जे वातावरण इथलं चाललंय महाराष्ट्रातलं, देशातलं, त्यांना काहीतरी यांना एक मेसेज, अमन फाउंडेशन एक चांगला त्यांना मेसेज देत आहे की इथे काही नाही आहे, हे सगळे या धारावी सगळं एकत्र आहेत, कोणाला राजकारण करायचं नाही, धर्माचं राजकारण करायचं नाही, सगळ्यांना एकत्र घेऊन देश आणि महाराष्ट्र कसा पुढे जावे ह्या त्या हिताच्या निमित्त आरिफ शेख यांच्या अमन फाउंडेशनने हे पाऊल उचललेलं आहे। शांतीकरिता पाऊल उचललेला आहे, महत्वाची गोष्ट आहे। साहेबीला आलेले आहेत धारावीचे मोठे धडाडीचे नेते आहात। साहेब, मी तुम्हाला एक विचारू इच्छितो की ज्या प्रकारे म्हणताय की आम्ही शांती स्थापित करण्याकरिता आरिफ शेखनी हे कार्यक्रम ठेवलेला आहे, काय वाटतं? पॉलिटिशियन लोकच शांती बिघडवतात आणि पोलीस स्टेशन त्याला सुधारवण्याचा प्रयत्न करतात, तुम्हाला काय वाटतं, असं पॉसिबल आहे का? नाही, आरिफ भाईचं जेवढं आता कौतुक करावं तेवढं कमी आहे। त्यांनी हे पाऊल उचललं, ज्या आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये जे जातीपातीची जी तेढ निर्माण करण्याचं काम इतर जे पक्ष करत आहेत, त्यांना ही एक चांगली मोठी चपराक त्यांनी या ठिकाणी एक हिंदू मुस्लिम एकता किंवा इतर सर्व जाती धर्म घेऊन आज त्यांनी ह्या ज्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलंय, खरंच जेवढं करावं तेवढं कौतुक त्यांचं या ठिकाणी कमी आहे। आणि धारावीचे नागरिक म्हणून
आम्ही त्यांच्या सोबत नेहमी या ठिकाणी राहू आणि याच्या पुढेही राहू. बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से आज यहाँ शांति का पैगाम तो पहले दिखा रहे हैं। आरिफ सिद्दीकी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये ले लूंगा कि हर दिन कोई ना कोई बवंडर देश के अंदर होता है। अभी 4 दिन पहले आई लव मोहम्मद को लेकर के पूरे भारत के अंदर एक तरह से आग बबूले जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो आप ये क्या सोचते हो कि ये राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है या ये कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, सब में पहला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वो मेरे दिल में है और तमाम मुसलमानों के दिल में है और सभी जाति धर्म के लोगों के दिल में है। तो ये जो है, ये दिल की जो मोहब्बत है वो कोई भी, यानी वो अल्लाह जानता है और मैं जानता हूं। तो ये मोहब्बत है और ठीक है, इसके ऊपर जो भी राजकारण हो रहा है वो राजकारण होना नहीं चाहिए था। ठीक है, अब जिसको राजकारण करना है राजकारण करे, मगर मैं तो मेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे दिल में बसाया हुआ हूं और बसाया हुआ रहूंगा। सर, ऐसे आरिफ शेख जी ने यहाँ पर जो है ईद जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम लिया है। 1500 साला हुजूर की आमद का दिन था, लेकिन सवाल इस बात का फिर भी है, आज जिस तरीके से हमारे हुजूर के लिए कहा गया है कि वो आज सभी लोग, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक पैगाम देने के लिए धाराविकरों को आज धारावी के अंदर उपस्थित है कि हम सारे लोग इकट्ठा है और जब कभी उनके नाम को लेकर के कोई फसाद या बवाल देश में हो रहा है, अगर कोई भी जाति धर्म का राजनीतिक पार्टी का आदमी करेगा तो हम सब मिलकर के इकट्ठा साथ खड़े रहेंगे और ऐसे हालात से लड़ते रहेंगे। आने वाले दिनों में क्या ये बातें सत्य होकर के सड़क पर उतरेंगी, नहीं उतरेंगी, वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मकसद सारे लोग ही अपने अपने लेकर के चल रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आरिफ शेख जी और आप सारे लोगों ने आज के इस कार्यक्रम को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पर चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।